हरे कृष्णा। सभी दर्शक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबकी कृष्ण भक्ति बढ़ती रहे। आज हम भृगु ऋषि के जीवन की एक अद्भुत घटना की बात करते हैं। भृगु ऋषि जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सप्त ऋषियों में से एक हैं। सब ऋषियों ने और देवताओं ने मिलकर ये मंत्रणा की कि कैसे पता लगाया जा सके कि भाई त्रिदेवों में सबसे सर्वोपरि कौन है। तो ये कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अब 3 प्रकार के अपराध होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। एक तो मन से किया जाता है और एक वचन के द्वारा और एक कर्म के द्वारा। तो सबसे पहले भृगु ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर उन्होंने अपने पिता को दंडवत भी नहीं की और प्रणाम भी नहीं किया। तो इस बात पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और भृगु ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये भी सबसे सर्वोपरि नहीं है। और फिर वो शंकर जी के पास गए। अब शंकर जी ने जैसे ही भृगु ऋषि को देखा वैसे ही उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहा, आ मेरे भाई, बहुत दिन के बाद तुम आए हो, आओ गले लगते हैं। लेकिन भृगु ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारे से गले नहीं लग सकता हूँ, क्योंकि तुम अपवित्र हो, चिता भस्म शरीर में लगा कर रखते हो और सांपों की तुम आभूषण पहनते हो और भूत प्रेतों का संग करते हो। तो इस बात से शंकर जी को क्रोध आ गया। तो अब भृगु ऋषि ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये भी नहीं है सर्वोपरि। अब भृगु ऋषि गए भगवान विष्णु के पास, जो कि शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। अब भृगु ऋषि ने कर्म के द्वारा अपराध किया। उन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी। तो जैसे ही लात मारी वैसे विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले कि आपके चरण फूल के समान कोमल हैं और मेरा हृदय पाषाण के समान कठोर है, कहीं आपके चरणों में दर्द तो नहीं हो गया। अब भृगु ऋषि बोले कि यही सुप्रीम लॉर्ड है, यही सर्वोपरि भगवान है। लेकिन भगवान विष्णु तो सहनशील हैं, सहनशीलता की पराकाष्ठा है। पर लक्ष्मी जी को इस बात से क्रोध आ गया, क्योंकि उनके पति का अपमान उनके सामने हुआ है। तो लक्ष्मी जी ने क्रोधित होकर कहा कि जाओ, आप ब्राह्मण हो, मैं केवल आपको ही नहीं शाप दे रही हूँ, मैं पूरी ब्राह्मण जाति को शाप दे रही हूँ। मैं किसी ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी, सारे ब्राह्मण दरिद्रता का ही जीवन जिएंगे। तो भृगु ऋषि बोले कि मैं ऐसे ऐसे स्तोत्रों की, ऐसे ऐसे मंत्रों की रचना कर दूंगा कि तुम तो क्या, तुम्हारे पति भी कैद होकर रह जाएंगे। तो भृगु ऋषि ने जो ग्रंथ बनाया है उसका नाम है भृगु संहिता, और उसमें बड़े बड़े मंत्र हैं, स्तोत्र हैं। उन मंत्रों के दम पर लक्ष्मी जी आकर्षित हुई खिंची चली आती हैं। बोलो भृगु ऋषि की जय।